हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास 12th की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। एजुसाइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये डेमो क्लासेज हैं आपकी और ये यूट्यूब और एजुसाइंस ऐप दोनों पर अवेलेबल है। आपसे यही कहना चाहूँगा कि क्लासेज को आप एप्लीकेशन पर ज़रूर देखें और हैबिचुअल एप्लीकेशन के हो, यूट्यूब के ना हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद हो सकता है 15, 20, 25 दिन, 1 महीने बाद ये क्लासेस सारी आपको एजुसाइंस ऐप पर ही मिले। फ़ोन नंबर मेरे हैं ही आपके पास, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ चुके हैं जहां सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जो नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। और कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कैसे एजुसाइंस ऐप पर क्लास देखनी है, आप सारी की सारी डिटेल मुझसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की अपन मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसी तरह से मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर करवाऊंगा 12th क्लास की, जो सन 2021 के एग्जाम को टारगेट करते हुए रखी गई है। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, सब कुछ आपको कराया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से अच्छी क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलने वाली है, प्लस आपको पढ़ाई की क्वालिटी भी और अपने कंटेंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। और आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप ये क्लास देखें तो पिछली क्लासेस को देखते हुए आइए, क्योंकि अपनी क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से अपने पास हैं, तो लास्ट जो 2 लेक्चर हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, उस लेक्चर को देखते हुए आप इस लेक्चर पर आइए, तब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, वरना नहीं तो आप छोटी मोटी चीज़ें डाउट रह जाएगा आपको। शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित कैसे होते हैं। जब अपन उससे आगे बढ़े तो हमें ये पता लगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के लिए एक दायरा, एक लिमिट फिक्स करनी होती है। क्यों? क्योंकि तभी वो फलन की डेफिनेशन या फंक्शन की परिभाषा जो है ना, फलन की परिभाषा, उस पर संतुष्ट होते हैं। चलो ये वाली बात हुई। उसके बाद अपन एक टेबल बनाई थी प्रिंसिपल ब्रांच की, और प्रिंसिपल ब्रांच थी क्या मुख्य शाखा, वह सारणी या वे मान, वो जो बाउंड्री थी ना घोड़े वाली, वो थी पूरी की पूरी क्या प्रिंसिपल ब्रांच या फिर मुख्य शाखा, जिसके अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए आपके पास देखो इस तरह से कोई हो कि f कोई फंक्शन है जो कहां से कहां परिभाषित है कि सर π/2 से -π/2 से +π/2 परिभाषित है, और यहाँ कहां से कहां तक है, -1 से +1। ठीक है, और f(x) इक्वल टू कितना है, sin x। सही है, x के मान रखे जाएंगे और sin x की वैल्यू प्राप्त होगी आपको। x की वैल्यू रखी जाएगी और sin x आपको प्राप्त होगा, जहां पर x क्या है, एंगल है, ये x क्या है, कोण है, और ये पूरा sin x क्या है, एक वैल्यू है या फिर एक मान है। ये इसको क्या बोलते हो आप कि सर इसको प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सह प्रांत बोलते हैं। मतलब ये तो आपका है डोमेन और ये आपका क्या है, कोडोमेन। मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है। इनके लिए स्पेशल 2 वीडियो बना रखी है मैंने। स्पेशल 2 वीडियो पहले मैंने बना रखी है, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने शेयर कर दी हैं। तो डोमेन, कोडोमेन, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, फलन, ये सब चीजों के लिए जो स्पेशल 2 क्लासेस बना रखी है, आप उनको तसल्ली से देखें, बहुत बहुत आराम से देखें, नोट करें, उसके बाद आप इस फलन टॉपिक पर आइए। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि एफ इनवर्स डिफाइन करना हो तो वो कहां से कहां होगा कि सर -1 से 1, और ये कितना हो जाएगा, -π/2 से +π/2। इस तरह से ये, और यहाँ फंक्शन क्या बन जाएगा, sin इनवर्स x। एफ एक्स यदि sin x है तो एफ इनवर्स x क्या होने वाला है, sin इनवर्स x। ठीक, ये क्लियर था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और उस टेबल को भी देखेंगे जो अपन ने कल लास्ट क्लास में बनाई थी, और उससे संबंधित जो चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन इससे पहले याद है आपने 10th क्लास में एक टेबल बनाई थी 0, 30, 45, 60, 90 के लिए, उसको याद करना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों को याद होगी, जिनको याद नहीं है वो एक बार फिर से देख ले, 2 मिनट लगने वाली है अपन को। कि यहां तो आता था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ कितना, 90 डिग्री। और यहां होता था भैया साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कोसेक। और 90 क्या होता था, पाई कितना होता था, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस 90 क्या लिखते थे अपन, π/2।
ये थर्ड हो जाता था पाई बाई 3, ये हो जाता था पाई बाई 4, ये हो जाता था पाई बाई 6, और ये कितना है 0 आपके पास है। अच्छा सुनो, साइन 0 वैल्यू 0 होती है। अब वो कैसे होती है वो याद रखने तरीके आप सब जानते हो, बचपन की बात हो गई, लेकिन अब तो हमें याद होने ही चाहिए, मुँह जबानी याद होनी चाहिए। साइन 30 की 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पे 1, कॉस में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, टेन में 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइन, या फिर इन्फिनिटी आप बोलते हैं इसे। कॉट में नॉट डिफाइन, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और 0। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन। कॉसेक क्या होता है, नॉट डिफाइन, यहाँ पर 2, √2, 2/√3 और 1। ये सारी की सारी चीज़ें आप बचपन में पढ़ चुके हैं, इनको दोबारा से एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना इन पे टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि इन पे टाइम देंगे तो आप 10वीं क्लास पढ़ रहे होंगे फिर तो। और आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सबको टेबल याद होगी, नहीं है तो अब याद हो गई होगी। और बेटा करनी तो हो पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ये तो आपको आनी ही चाहिए, बेसिक नीड है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान होती है ना किसी आदमी की, बेसिक नीड होती है, आधारभूत आवश्यकताएं, वैसे ही ये टेबल इस चैप्टर की पूरी आधारभूत आवश्यकता है। फटाफट लिख लीजिए और इसे बनाइए, जितनी जल्दी हो सके उतनी फास्ट बनाइए इसे, ठीक है। चलिए देखिए आगे। एक यदि आप नोट करने में थोड़ा पीछे रह जाए, कुछ ऐसा रहे तो क्लास को पॉज कर दिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो, है ना, फिर आगे बढ़ जाया करो वहां से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इश्यू को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ना। और वैल्यू निकालने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें और है वो आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने 3 की 2 अलग कैटेगरी बांट रहा हूं, है ना। एक में तो साइन इनवर्स एक्स, एक था आपका टेन इनवर्स एक्स, और एक था आपका कॉट इनवर्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स, और एक तरफ थे आपके कॉस इनवर्स एक्स, एक था आपका कॉट इनवर्स एक्स, और एक था आपका सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। याद कीजिए इनके अपन ने प्रिंसिपल ब्रांच बनाई थी, तो इसके लिए तो मैंने -π/2 और π/2 काम में लिया था, वो बात अलग है, मैंने इस तरह से लिखा था। इसके लिए मैंने -π/2 से +π/2 काम में लिया था, और इसके लिए मैंने -π/2 से +π/2 काम में लिया था, और 0 को क्या कर दिया था, निकाल दिया। यही तो किया था। किसी को डाउट है या नहीं पता है तो पिछली क्लास को देखें, फिर इस पर आए, लेक्चर नंबर 2 को देखें। अच्छा सेम कॉस इनवर्स में क्या था कि सर कॉस इनवर्स में 0 से पाई लिया था, यहाँ पे लिया था, क्यों लिया था सब कुछ बता रखा है पहले मैंने, 0 से पाई, और इसमें से आपने माइनस कर दिया था किसको, सर आपने π/2 को माइनस कर दिया, जो π/2 अपन ने हटा दिया था। और एक हाँ, कॉट 0 की वैल्यू कितनी थी, कॉट 0 की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि जो वैल्यू कॉट 10 90 की थी ना, नॉट डिफाइन, वही कॉट 0 की वैल्यू थी, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है हमें, यहाँ छोटा सा लगा। अच्छा सेक इनवर्स में क्या होता था, वही कितना, -π/2 से सॉरी 0 से पाई, और उसमें से आप किसको निकाल दो, π/2 को निकाल दो। ये सेक π/2 कितना होता था, कॉस 90 0 होता था, तो उसके लिए सेक सॉरी कॉस 90 0 होता था, तो उसके लिए सेक 90 क्या होता था, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी होता था। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा ना, देखते जाओ। तो साइन 10 और कॉसेक में तो π/2 से π/2 बात चल रही है, और कॉस कॉट सेक में क्या कर रही है, 0 से पाई बात चल रही है। अच्छा -π/2 से π/2 का मतलब है माइनस के 90 से प्लस के 90, और इसका मतलब क्या है 0 से 180, ठीक है। अच्छा संख्या रेखा ऐसी तो होती है, इस पर ये रहा 0, यहाँ आएगा कहीं 30, यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 90, यहाँ आएगा 180, और यहाँ आएगा -30, यहाँ आएगा -60, यहाँ आएगा -90, यहाँ आएगा -180, कुछ इस तरह का सिस्टम रहेगा संख्या रेखा पर, ठीक है। तो ये लोग तो क्या कह रहे हैं कि भैया आप -90 से +90 तक की शाखा ले लो,
ये लोग तो ये कह रहे हैं 3 जने कि भाई हमें तो -90 से +90 तक की जगह चाहिए बस, -90 से +90 तक की शाखा चाहिए, या -90 से +90 तक के मान चाहिए, -π/2 से +π/2। और ये 3 लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब कि हमें तो 0 से π तक का चाहिए, 0 से π मतलब 0 से 180 तक के। तो ये कह रहे हैं कि वैसे यहाँ से यहाँ तक चाहिए हमें तो ये तो 3 लोग तो क्या कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ से यहाँ तक की जगह दे दो, और ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक अलाउ कर दो। ठीक है, ये इसका इसमें कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब छोटी सी बात ये देखेंगे, जब प्रिंसिपल ब्रांच या मुख्य शाखा की बात करी जाएगी तो इन तीनों के लिए केवल पॉजिटिव वैल्यू ही काउंट हो रही है। इन तीनों के लिए केवल धनात्मक मान या पॉजिटिव वैल्यू, 0 से 180 तक सारे मान धनात्मक आएंगे, 0 से 180 तक सारे मान पॉजिटिव आएंगे, तो वो पॉजिटिव वैल्यू काउंट हो रही है। लेकिन इन तीनों के लिए पॉजिटिव भी आ रही है, 0 भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रही है। इन तीनों के लिए पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है और 0 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब हमें यहां से एक शानदार रिजल्ट ये पता लगता है कि जब भी इन तीनों का मान निकाला जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। कॉट इनवर्स के साथ, कॉस इनवर्स के साथ, सेक इनवर्स के साथ कोई भी एंगल निकाला जाएगा तो आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा आंसर आना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है, मुख्य शाखा जो है 0 से 180 या 0 से पाई होती है, उसके हिसाब से आंसर कैसे आना चाहिए? पॉजिटिव। एंगल आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि भैया हम तो नेगेटिव वाले को भी ले लेंगे, पॉजिटिव वाले भी ले रहे हैं, हम तो नेगेटिव वाले को ले लेंगे। तो इसमें यदि कोई चीज नेगेटिव आ जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव आ जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें यदि कोई चीज पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव है ही, और यदि कोई नेगेटिव आती है तो उस नेगेटिव को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव में। अब सर कन्वर्ट कैसे करते हैं? यही चीज आप धीरे धीरे अब सीखिए, देखिएगा ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक छोटा सा पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद फिर समझाऊंगा, है ना। कि आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए कि साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू क्या आएगी? कौन आएगी ना, आप कहोगे सर π/6 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यदि इसी बात को मैं ऐसे कहूं कि सर साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा? साइन में -1/2 कितना होगा? तो सिंपल आप आंसर लिखोगे माइनस का π/6 या माइनस का 30 डिग्री। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये पूरा कैसे करना है एग्जाम में, डायरेक्टली नहीं निकले आपको, कुछ थीटा वगैरह मान के करना है, लेकिन जनरली आप समझिए। क्या 30 डिग्री साइन के प्रिंसिपल ब्रांच में है? साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच मुख्य शाखा में 30 डिग्री है सर? कहाँ? क्योंकि इसने कहा था -90 से +90 के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो -90 से +90 तक के बीच में तो है ये 30 डिग्री। और ये जो -30 आया है माइनस साइन लेने से, वो भी -90 से +90 तक के बीच का है। आगे बढ़ते देखो, थर्ड पॉइंट। यदि बात की जाए कॉस इनवर्स 1/2 की, कॉस इनवर्स 1/2 की, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की या 60 डिग्री की, तो आप लिखने वाले हो π/3। और कॉस में 60, तो इसको लिख दिया मैं 60 डिग्री, ठीक है। यदि यही चीज अपन नेगेटिव वाला ले लें तो कॉस इनवर्स -1/2, अब की बार आंसर माइनस का 60 डिग्री नहीं आएगा। जैसे साइन में होता ना, वैसे कॉस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है ना, मुख्य शाखा है, वो है 0 से 180 के बीच में। कहाँ है? 0 से 180 के बीच में। अब जब 0 से 180 के बीच में है तो सारे मान कैसे आने चाहिए? पॉजिटिव आने चाहिए। और ये माइनस का 60 डिग्री तो कहाँ? यहाँ है ये तो इससे कहाँ निकल गया? वही से बाहर निकल गया, उसमें है ही नहीं। तो ये आंसर कैसा है आपका? गलत है। अब इस तरफ करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, इसको चेंज करना सीखेंगे कि कैसे घटाया जाए कि ताकि इसी में आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या समझाया था उस दिन? मैं यही समझाया था शुरू में कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जहां मान रिपीट नहीं होते हैं, पुनरावृत्त नहीं होते हैं, आपने वो सारे इलाके ले लिए तो वही चीज क्या हो जाती है? वहां जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या हो जाती है? परिभाषित। क्योंकि 0 से 180 के बीच में कॉस इनवर्स के सारी वैल्यू आ जाती है, जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा मान तो जरूर होगा जो इस मान को भी होल्ड करेगा, इस वैल्यू को भी होल्ड करेगा। और वो आएगी कैसे, वही हमें समझनी है। ठीक है, चलिए। तो कुछ मैं आपको बताना चाहूँ, गलत है ना, ध्यान रखना। अच्छा सुनो, सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ साइन इनवर्स को,
कि यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने इसको बराबर मान लिया किसके, थीटा के, क्योंकि आएगा तो कौन ही, साइन इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो कौन ही, साइन इनवर्स उधर गया तो क्या बना, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा माइनस को उधर लिखा तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा एक्स इक्वल टू, साइन में माइनस बाहर आता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। कैसे, ये बताओ कैसे। देखो ये 0, ये 90, ये आपका 180, ये आपका 270, ठीक है, ये आपका 360। इस वाले में साइन पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इस साइन को 0 माइनस थीटा लिखा जा सकता है क्या, 0 माइनस थीटा कहाँ होगा, ये 0 ये रहा, माइनस करोगे तो नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, माइनस करेंगे तो नीचे जाएंगे इस वाले में, और इस वाले में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो निश्चित रूप से क्या आएगा, नेगेटिव। कौन सी लाइन है ये, क्षैतिज, 0 माइनस करेंगे तो इसमें जाओगे, इसमें चौथे में जाओगे, चौथे में साइन का होगा नेगेटिव। ये कौन सी लाइन है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, और क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल का नो चेंज, चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन। इस तरह से साइन 0 में थीटा गया तो माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा सुनिए, तो ये आपके पास आ गया x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अच्छा सुनो आप ध्यान से, आ गया, इसको लिखेंगे कि साइन को इधर लेके आओ तो साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बनेगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस का थीटा, माइनस साइन को यहाँ लगा लो तो थीटा इक्वल टू कितना, माइनस का साइन इनवर्स x। अच्छा थीटा बराबर कितना, थीटा क्या था, साइन इनवर्स माइनस x, तो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो उस माइनस को आप डायरेक्टली कहाँ रख देना, बाहर रख देना। प्रूफ अपन कर चुके हैं सर, कैसे कैसे, देखो देखो कि सर आ जाए साइन इनवर्स 1/√2 नेगेटिव, भाई 1/√2 आया तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पाई/4 45 होगा। साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी थी, 45 की, मतलब पाई/4 की, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव क्या कहता है, भाई साहब बाहर रख लो मुझे, ये लो बाहर रख दिया, आंसर कितना आ गया, पाई/4 या फिर माइनस का 45 डिग्री। क्लियर कि सर मेरे पास आ जाए साइन इनवर्स -1, यदि +1 होता तो आंसर डायरेक्टली कितना, पाई/2 या फिर 90, क्योंकि साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, 90 की। लेकिन यदि ऐसे लिखा जाए कि सर साइन इनवर्स -1, तब क्या लिखने वाले हो आप कि सर माइनस का पाई/2 आ जाएगा अब की बार तो। क्यों, क्योंकि साइन जी ने कहा है, क्या कहा है साइन इनवर्स जी ने, कि भैया माइनस आ जाए तो उस माइनस को बाहर निकाल दिया करो। ठीक है, चलिए आप एक बार इसको नोट कीजिए, इस वाले को बॉक्स बना के लिखना जरूर है, लिखना जरूर है, बॉक्स बना के काट दो इसे, आपको डेफिनेट तरीके से लिखना है ऐसे। चलिए एक बार इसको लिख लिए, साइन वाले का काम पूरा हुआ। अब धीरे धीरे अपन टेन को देखते हैं, कॉसेक को देखते हैं, कॉस कॉट सेक सबको देखते जाते हैं। बस ये समझ लेना कर क्यों रहे हैं। साइन, टेन और कॉट में -90 से +90 के बीच की वैल्यू होती है, तो इसमें नेगेटिव मान भी आते हैं, तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है। जैसे इसका आ रहा है नेगेटिव, ही आ रहा माइनस का 90 आ रहा है, जैसे देखो माइनस का 90 आ रहा है या माइनस का 45 आ रहा है, आ सकता है। लेकिन यदि इनकी बात करी जाए तो ये कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 180 तक। ठीक है, और इनकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आएगी। लेकिन यदि नेगेटिव आए तब क्या करना है, ये अपन अब सीखेंगे आगे। चलिए देखिए, देखिए साइन का काम हो गया, अब आते हैं किस पे, टेन पे। दूसरा टेन इनवर्स -x बराबर क्या मान लिया आपने, थीटा माना या फिर लेट। ठीक है, तरीका वही, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा, तो -x इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा x इक्वल टू कितना आ गया, -10 थीटा। ठीक है, अच्छा माइनस साइन टेन में कहाँ चला जाता है, अंदर, क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -10 थीटा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते जाइए, टेन को इधर ले आओ, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना, माइनस साइन को इधर लगा दो, -10 इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, 10 इनवर्स -x। तो टेन वाले भैया ने भी यही कह दिया कि भैया यदि आपके पास मेरे अंदर माइनस आ जाए तो उस माइनस को कहाँ रख दो, आप बाहर रख दो। किसी उदाहरण समझाओ, ये लो उदाहरण, आपके पास ऐसा आ जाए कि टेन इनवर्स 1
तो आंसर कितना होगा π/4 या फिर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan में जो एक मान है ना, सारणी में देख लेना, थोड़ी बार बनवाई थी, tan में जो वन वैल्यू किसकी होती है, π/4 की या 45 की। लेकिन यदि tan में आपके पास -1 आ जाए तो ये क्या कहेगा कि बाहर माइनस साइन ले लो, ये लो बाहर माइनस साइन ले लिया, और 1 पे कितना π/4 या फिर 45। कि सर tan इनवर्स -√3 आ जाए तो ठीक है, तो नेगेटिव साइन लेना है ना, तो नेगेटिव साइन बाहर ले लो, tan यही तो कहा था। और फिर क्या लिख दो, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की। 60 मतलब क्या होता है, π/3। सेम कि सर tan इनवर्स 1/√3 हो तो कोई बात नहीं बेटा, π/6 या 30 डिग्री आ जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाएगा। और नेगेटिव हो तो कि सर tan इनवर्स -1/√3 हो तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का π/6 इक्वल टू माइनस का 30 डिग्री। ये नियम तो यही कह रहा है। और सेम ही किससे अप्लाई होगा, कॉसेक पर अप्लाई। वो आप एक आप कर लेना है ना, जरूरी नहीं है, तो समझने वाली बात है कि साइन में, टेन में और कॉसेक में यदि माइनस साइन आता है तो उस माइनस को अपन कहाँ लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे। लिख देता हूं थर्ड, कौन सा, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी और क्लियर होगी। ठीक है, साथ साथ आप नोट भी करते चला करो, और यदि कोई पीछे रह जाए तो वीडियो को पॉज कर लिया करो क्लास को, उसके बाद नोट कर लिया करो। चलते हैं, देखो थर्ड पे आते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ, कॉस इनवर्स की बात चल रही है। अब बात ये चल रही है कॉस इनवर्स की कि कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, और यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तब क्या करना है। यहां तो खैर थी, तो यहां नहीं है कि तब क्या करना है, देखिएगा। तो अपन उठा रहे हैं किसको, कि सर आप ले लो कॉस इनवर्स -x को, और बराबर क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स उधर भेजा तो -x इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। ठीक है, माइनस को उधर भेजा, x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, x इक्वल टू, अब कॉस में तो माइनस अंदर जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि भाई साहब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा नहीं होता है। तो इस माइनस को तो अपन ऐसे लिख ही नहीं सकते माइनस कॉस थीटा को, कि सर फिर करे क्या। तो फिर कोई ऐसी चीज ढूंढो जो उसको नेगेटिव शो करती हो। कौन करता है, देखो ये आपके पास चतुर्थांश हो गए, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक, बाहर माइनस का आ रहा है, तो निश्चित रूप से या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या तो दूसरे चतुर्थांश में होगा या फिर तीसरे चतुर्थांश में होगा। दूसरा जो चतुर्थांश है सेकंड क्वाड्रेंट, वो है क्या कि पाई में से माइनस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरे चतुर्थांश है क्या, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, और थर्ड में जाओगे तो पाई में से प्लस करना पड़ेगा। दोनों में से कोई सा एक उठा लो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो मैंने क्या लिख लिया, पाई माइनस लिख लिया। क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्यों, पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, दूसरा चतुर्थांश आएगा, दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। मतलब आप लिखने वाले हो कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, दोबारा फिर से बता दिया मैंने। अच्छा सुनो, कॉस को इधर ले आओ तो क्या आने वाला है कि सर ये आने वाला है कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब थीटा को उधर ले आओ, कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, तो थीटा इधर आएगा तो पॉजिटिव, कॉस उधर जाएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। थीटा क्या था कि सर थीटा था कॉस इनवर्स -x मान के चल रहे थे अपन, ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो समझने वाली बात यहां पर ये हुई कि जो साइन टेन में कर रहे थे अपन, साइन में, टेन में और कॉसेक में, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में जो हम कर रहे थे, वो हम ये कर रहे थे कि यदि नेगेटिव साइन आ रहा था तो नेगेटिव को डायरेक्टली अपन बाहर लगा रहे थे। लेकिन कॉस, कॉट और सेक में क्या करने वाले हैं, यहां अपन नेगेटिव साइन को बाहर तो लगाएंगे, लेकिन किसके माइनस करते हुए, पाई माइनस करते हुए। क्या माइनस करते हुए, पाई या फिर 180 माइनस करते हुए। कि सर एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल देखो। यदि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2, अब कॉस में 1/2 या 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, π/3 या फिर 60 डिग्री। कोई दिक्कत। लेकिन यही यदि नेगेटिव होती कि सर कॉस इनवर्स 1/2 होता नेगेटिव, अब की बार आंसर -π/3 नहीं आता, क्योंकि माइनस का 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में नहीं आता है।
फिर कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो 0 से 180 के बीच में आती हो। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब सर ये करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कितना 1/2। ये ना माइनस साइन से हटा दिया, मतलब कुछ नहीं करना है, करना वही सॉल्व है जो आपने यहां तो माइनस साइन लगाया था वहां पाई में से माइनस कर देना है। तो कॉस में, कॉट में और सेक में जब भी आपको माइनस साइन दिख जाए अंदर, तो आप डायरेक्टली किस में से माइनस कर दो, पाई में से माइनस कर दो। तो ये क्या बनने वाला है, पाई माइनस कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई/3 की। अच्छा 3 एकम 3, एक गया तो 2, तो 2पाई/3 बचा। तो ये आएगा इसका आंसर। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2पाई/3। कि सर ये इसमें है या नहीं पता कैसे लगे, मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा। देखो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो 2/3 इंटू 180 आ जाएगा। 3 से कितनी बार 60, 120 आ जाएगा। क्या 120 डिग्री, क्या 120 डिग्री 0 से 180 के बीच है? क्या 120 डिग्री 0 से 180 के बीच है? क्या 120 डिग्री 0 से 180 के बीच है? क्या 2पाई/3 0 से पाई के बीच है और है तो परिभाषित है, परिभाषित है लिख सकते हैं। तो बस सिंपल सी आपको बात याद रखनी है, यदि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो डायरेक्ट ही बाहर ले आइए नेगेटिव साइन को, और बाकी जो 3 रह गए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, उनमें यदि नेगेटिव साइन आता है तो आपको पाई में से माइनस करते हुए लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लो, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी? कॉस, कॉट और सेक में यदि माइनस दिख जाता है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, पाई। कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 की। कॉस में वैल्यू किसकी होती है, 0 की, लिख दो 0। आंसर कितना आ जाएगा, पाई या फिर 1। कॉस 0 वैल्यू 1 होती है ना। तो क्लियर है पूरा का पूरा सिस्टम, कोई दिक्कत थोड़ी है। सब देखो पुरानी बातें यूज करते हुए अपन नए फंडे क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक बारीकी से आपके छोटे छोटे जो है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर होते जा रहे हैं। फिर आपको देखो लेक्चर 3 हो गए, एक लेक्चर और लगेगा अभी बेसिक समझने में। यहाँ अपने क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं। जब जिस दिन अपना बेसिक पूरा हो जाएगा ना, तो आप ये समझ लिया आधी सी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई, आधे से क्वेश्चन अपने हो गए। अब भी ट्राई करके देखेंगे तो क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे। लेकिन बेसिक को समझना, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर बाकी के 2 को अपन डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम किस पर, कॉट पर, है ना। फिफ्थ अपना इधर फिफ्थ है, कॉट इनवर्स -x क्या होगा, तो बराबर थीटा मान लिया। कॉट इनवर्स उधर गया तो कॉट थीटा, तो -x इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। तो माइनस साइन को उधर भेज दें अपन, x इक्वल टू कितना आने वाला है, माइनस का कॉट थीटा। तो x इक्वल टू आने वाला है कितना, अब कॉट नेगेटिव है। अब कॉट कौन कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, एक तो इसमें होता है नेगेटिव और एक इसमें होता है, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। इसको छोड़ दो, केवल इससे मतलब रखो। इसमें जाने का तरीका, पाई, यहाँ पर पाई होता है ना, पाई में से यदि माइनस करोगे दूसरे में जाओगे, और पाई में यदि प्लस करोगे तो थर्ड में जाओगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट पाई माइनस थीटा। तो कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट में पाई माइनस थीटा, पाई में से कम करोगे इसमें जाओगे तो नेगेटिव साइन आएगा। कॉट को इधर लिया है तो ये लीजिए कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर लाया और इसको उधर लेके गया, तो थीटा इक्वल टू कितना, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इस तरह से ऊपर से बढ़ गया। थीटा था क्या, थीटा था कॉट इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और जब कॉस और कोट ये वाली बात बोल रहे हैं तो सेक वाला क्यों मना करेगा, उसको भी लिख दो कि सेक इनवर्स सिक्स्थ वाला, कि सेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का सेक इनवर्स, सॉरी पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इस तरह से आपके 6 के 6 कंप्लीट होते हैं। सर एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -√3। ठीक, कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये जो कॉट में √3 वैल्यू जो है वो होती है 30 की या फिर पाई/3। तो क्या करें, पाई में से पाई/3 माइनस कर दो। क्यों कर रहा है, क्योंकि रूल कह रहा है भाई 0 से पाई लेके चल रहे हो अपन,
तो कितना आ गया ये 2π/3 वही 120 और 120 इसके बीच में है कि सर कॉट में नेगेटिव में -1 आ जाए तो हुआ भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि +1 आता तो 45 की वैल्यू होती है π/4 की, है ना। +1 आता तो 45 की वैल्यू होती है π/4 की, लेकिन यदि -1 आ जाए तो कॉट इनवर्स -1, तो आप क्या लिखने वाले हो कि सर पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3π/4 कि सर इसमें है कि नहीं, चेक कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे इसको 3/4 180 लिख दिया करो भाई, डायरेक्ट ट्रिक है। तो 45 आएगा, 45 दिया 135 डिग्री, जो कि इसके बीच में है, 0 से 180 के बीच में, क्लियर ना। चलते जाओ कि सर कॉट इनवर्स -∞ आ जाए तो, कॉस इनवर्स -∞ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कॉट में इन्फिनिटी आता कहाँ पे, 0 पे, कहाँ पे आता है 0 पे, तो पाई माइनस क्या करना पड़ेगा 0, आंसर कितना आ जाएगा पाई। कि सर सेक को उठाओ, अब लो सेक ले लो कि सर सेक इनवर्स -√2 हो तो भाई +√2 हो, जब वैल्यू क्या होगी, सेक में √2 वैल्यू किसकी होती है 45 की या फिर 45 की, तो आपने लिख दिया π/4 या फिर 45 डिग्री। और यदि यही चीज नेगेटिव आ जाती तो कि -√2, तो क्या लिख देते पाई माइनस π/4, कि नेगेटिव साइन आते इन तीनों में पाई में से माइनस कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 3π/4, वही 135 डिग्री। क्लियर, चलिए तो यहां आपके पास 6 ये नए फॉर्मूला बन जाते हैं। तो जिसमें पहला आपका है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस का साइन इनवर्स x। दूसरा है tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x। तीसरा है सर cosec इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस का cosec इनवर्स x। चौथा आपके पास है कि cot इनवर्स -x, cos ले लो, ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पांचवा आपके पास है cot इनवर्स -x इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस cot इनवर्स x। और छठा आपके पास है sec इनवर्स -x हो जाता है पाई माइनस sec इनवर्स x। ये 6 के 6 फॉर्मूला आपके पास हैं। इन्हीं 6 फॉर्मूलाज पर अपने आगे के क्वेश्चन बेस्ड होंगे, अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि साइन इनवर्स tan इनवर्स cosec इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो वो आपको डायरेक्टली माइनस साइन बाहर निकाल देना है, और यदि cos में cot में और sec में माइनस साइन बाहर आता है तो आपको पाई माइनस के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आज एक क्वेश्चन ले रहा हूं अपने पास कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी। बुक का क्वेश्चन अपन कल से चालू करेंगे सॉल्व करना। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन, इस तरह से अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब वही बात, साइन इनवर्स √3/2 है, साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की होती है, मतलब कितना π/3 प्लस 2 इंटू कॉस में √3 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री π/6। ठीक है जी, 2 से कितनी बार 3 बार, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3 2π/3 x प्लस x 2x होता है, ये आपका आंसर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था, आज का जो मुद्दा था वही था कि सर जो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स के साथ यदि माइनस साइन आता है तो डायरेक्टली बाहर माइनस लिखना है, और यदि cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स के साथ माइनस साइन आता है तो पाई माइनस करके आपको यहाँ लिखना है। क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में आपके इतना ही, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जरा ये मत सोचिएगा कि सर क्लासेस 30-40 मिनट्स की क्यों आ रही है, ज़्यादा 1 आवर की क्यों नहीं आ रही। ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ मेरी वाली जो क्लासेज हैं ऑनलाइन, ये हैं आपकी 1 घंटे की ऑफलाइन क्लासेज के बराबर हैं। 1 घंटे की ऑफलाइन क्लासेज के बराबर है ये 30-35-40 मिनट क्लास जो आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये क्लासेस पूरी हो जाएंगी 10-15-20 दिन की, उसके बाद जो एप्लीकेशन पर क्लासेज आएंगी वो प्रॉपर आपकी पूरी की पूरी 1 आवर की आएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा
टेंशन ना लें, पेशेंस रखें, साथ साथ पढ़ते जाएं, भरोसा बनाए रखें और जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। किसी भी चीज़ का डाउट रहता था मुझे बताएं। क्लासेस को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। वीडियो को शाम को 5 बजे का टाइम है, 5 बजे ही क्लास आपको मिल जाती है। क्लासेस शेयर करें, बच्चों को जोड़ें जितने ज़्यादा हो सके 12th के अपने साथ। 12th क्या मैं तो कहूँगा 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर चारों अपने पास क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की। चारों के जो भी बच्चे आपके घर में कहीं भी आपको मिलते हैं सबके साथ शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें जुड़ें ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे सारी चीज़ों की। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।